हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा आपसे कि किस तरह से आप हिंदी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे और कितने मार्क्स का हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा। तो चलो इस वीडियो को आप यूटिलाइज करो अपने एग्जाम से पहले प्रिपरेशन के लिए। चैनल पे नए हो तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, वीडियो को भी लाइक करना ताकि ऐसी और वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर जो स्क्रीन पर है आपका, तो ये आपका जो एग्जाम होने वाला है ये 40 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। वैसे हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें तो टोटल ये 80 मार्क्स की वेटेज होता है, जिसे 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। 40 मार्क्स का तो आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका ऑरल और क्लास टेस्ट को डिवाइड किया गया है, जिसमें 10 मार्क्स का आप ऑरल कह सकते हो और 10 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट वगैरह है या फिर जो आपकी कॉपी होती है नोटबुक, उसमें डिवाइड किया गया है। और 20 मार्क्स का आपका एमडीपी प्रोजेक्ट जो आप स्कूल में सबमिट करते हो उसे कंप्लीट किया गया है। तो इस तरह से आपका ये 80 मार्क्स का हाफ ईयरली है, जिसमें रिटन एग्जाम जो है आपका ये 40 मार्क्स का होगा। जिसे रीडिंग पोर्शन यानी वाचन के अंदर आपको ये 5 मार्क्स यानी कि 5 अंक के आपके प्रश्न होंगे। लेखन यानी जो आपकी जो किताब के अंदर कहानी और कविता है, उस आधार पे आपके लिए 5 नंबर के लिए प्रश्न आएंगे। इसके अलावा व्याकरण की बात करें तो इसमें 10 प्रश्न होंगे एक नंबर वाले, ये व्याकरण के अंदर आ जाएंगे। सृजनात्मक लेखन के मतलब ये होता है इसके अंदर कि आपको कोई भी एक विषय यानी कि टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपको कुछ वाक्य लिखने होंगे। उसके बाद वर्तनी की अगर बात करें, कहीं कहीं प्रश्न पत्र पे यानी क्वेश्चन पेपर आपको वर्तनी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं आपको वर्तनी और शब्दकोश दोनों मिलेगा। तो वर्तनी और शब्दकोश दोनों की मिला के 5-5 करके इस तरह से 10 अंक आपके हो जाएंगे। और उसके बाद जो सुलेख है आपका, यानी कि आपको कुछ गद्यांश दिया जाएगा, उसे देख करके सुंदर लेख लिखना होगा, ये आपका 5 अंक का होगा, ठीक है। ये तो आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वाचन यानी कि जो रीडिंग वाला पोर्शन है उसमें देखते हैं। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा यानी अनुच्छेद दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि पहले इसे आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ये जो 5 प्रश्न हैं इनके उत्तर दीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो भी आपको की पॉइंट्स लगेंगे उसे अंडरलाइन भी आप कर लेंगे। उस आधार पे जैसे ये पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राजा जी किस पर खर्च करते थे। तो जो राजा था किस चीज पे खर्च करता था उसके बारे में आपको बताना है। तो कपड़े वगैरह पहनने में और बाकी चीजों पे जो खर्च करते थे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है राजा जी कितने रुपए खर्च करते थे। अब कितने रुपए खर्च करते थे इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ करके लिख सकते हैं। उसके बाद राजा के बारे में पूछा जा रहा है तीसरा प्रश्न कि राजा की मुट्ठी बंद कब हो जाती थी, इसके बारे में बताना है। तो यानी कि जब भी कोई दान वगैरह लेने आता था तो उस वक्त क्या होता था, वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेते थे, यानी कि वो दान वगैरह नहीं देते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा दान शब्द से कि ये कहाँ से अनुच्छेद लिया गया है। तो आपकी जो किताब में दान का हिसाब है वहां से ये अनुच्छेद लिया गया है। तो अब इसका उत्तर भी आप लिख सकते हो उसे पढ़ने के बाद। उसके बाद अगला है राज्यसभा में कैसे लोग आते थे। राज्यसभा में देखो, जो लोग सज्जन लोग थे वो नहीं आते थे, ठीक है। जो ज्ञानी लोग थे वो भी नहीं आते थे, यानी कि जो चटुकारिता करते थे, जो राजा की बड़ाई करते थे, सिर्फ वही लोग वहां पे आते थे, है ना। तो आप ये अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में कौन से लोग नहीं आते थे ये बताना है आपको, और कौन से आते हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे आप पढ़ोगे कि विद्वान और सज्जन व्यक्ति तो नहीं आते थे, क्यों, क्योंकि भी राजा उनका सम्मान करते ही नहीं थे। और गरीब दुखी लोग थे इनका भी नहीं करते थे, ये तो आप यहाँ लिख दोगे। और जो राजा की तारीफ करते थे, चटुकारिता करते थे, वो लोग राज्यसभा में आते थे। तो इस तरह से आप ये 5 प्रश्नों के जब आप उत्तर दे देंगे और सही उत्तर देंगे तब जाके आपको 5 अंक यानी 5 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी जो किताब है, किताब में जो कहानियां आप पढ़ते हैं उसके पीछे जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों से यहाँ पे प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं। और जैसे यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। तो जैसे ये पहला प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि नसरुद्दीन का दोस्त कौन था। तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न के अंदर नसरुद्दीन के दोस्त का नाम बताना है। तो जमाल साहब उसके दोस्त थे, ये आप अपने उत्तर में लिख लेंगे, जो कि आपका ये 1 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद ये जो दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते, क्यों। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा गया इसके अंदर कि आप किसे देते हैं। 2 बच्चे आ गए आपके पास, एक का नाम दीपक है, दूसरे का नाम दिनेश है, यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये जो प्रश्न किससे, किरमिच की जो गेंद है
उस कहानी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दिनेश और दीपक दोनों एक साथ आ गए, तो आप गेंद किसको देते? तो पहले उस बच्चे का नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आगे पूछा जा रहा है कि क्यों देते हैं, उसका कारण भी बताना है। यानी प्रश्न एक है लेकिन इसमें दो चीजें पूछी जा रही है, क्यों देते हैं और किसको देते हैं, ठीक है। तो भाई वही आपको यहाँ पे लिख देना है। जब दोनों चीजों का आप उत्तर लिख लेंगे तब जाके आपको ये 2 अंक यानी कि 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि बादशाह अकबर किसे बहुत पसंद करते थे और क्यों। तो देखो यहाँ पे भी देखो किसे पसंद करते थे, पहले उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे जैसे आपने कहानी अच्छे से पढ़ा था, तो जो बादशाह थे वो किसको पसंद करते थे? बीरबल को पसंद करते थे। तो आप लिख सकते हैं। अब क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बहुत बुद्धिमान था और राजा के सारी समस्याओं का हल निकाल लेता था। तो आप इस तरह से अपना उत्तर, जब आप सही उत्तर दोनों बातों को लिखेंगे तब जाके आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यानी ये जो लेखन वाला जो पोर्शन है ये आपका 5 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर 1 नंबर वाला एक प्रश्न, 2 नंबर वाले 2 प्रश्न आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी किताब के अंदर जितनी भी सिलेबस के अंदर जो पूरा पोर्शन है, हर एक के पीछे कहानी और कविता के पीछे प्रश्न उत्तर है, उन सबको आपको अच्छे से अभ्यास करके जाना है एग्जाम से पहले, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। अब देखो इसके बाद अगला है आपके लिए व्याकरण, यानी जिसे हम ग्रामर बोल देते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, हर एक प्रश्न के 1 अंक होंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखो तीसरे टॉपिक के अंदर कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नीचे दिए प्रश्नों के निर्देशानुसार करें। निर्देशानुसार का मतलब होता है कि जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है। तो देखो ये जो पहला प्रश्न है, यहाँ बोला जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द लिखो, पंख और बादल, इसके पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे लिख देने हैं। जब आप इनके पर्यायवाची शब्द सही लिख लोगे तब आपको 1 नंबर दे दिए जाएंगे, यानी आधे नंबर पंख के लिए और आधे नंबर आपको बादल के लिए मिल जाएंगे जब इनका पर्यायवाची शब्द लिख दोगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, जिसमें बोला जा रहा है कि विलोम शब्द लिखो। अब भारी का विलोम क्या होता है ये लिख देना है, यानी हल्का भी बोल सकते हो, और नए का विलोम क्या होता है ये भी आपको लिख देना है। तो दोनों के मिलाकर के आपका ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो आधे आधे नंबर के ये दोनों हो जाएंगे और आपको यहाँ पे पूरे अंक 1 मिल जाएंगे जब आप दोनों के सही उत्तर लिख देते हो। अच्छा, इसके बाद है अगला तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वनाम शब्द पर गोला बनाओ। देखो भाई, गोला बनाने से पहले तो आप पूरा वाक्य लिखोगे, पहला वाक्य भी और दूसरा वाक्य भी, और यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि भाई ये सर्वनाम शब्द है, जैसे पहला देखो वह शब्द जो है ये क्या है? सर्वनाम है। और दूसरे में क्या है? तुम शब्द जो है ये सर्वनाम है। बस इस तरह से आपको वाक्य लिखने के बाद गोला बना देना है और आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि इन विराम चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग करें। अब देखो ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ये सब क्या है? विराम चिन्ह है, और इनका आपको सही से इस्तेमाल करना है। देखो ये पहला क वाला और ये ख वाला, इसके अंदर सही तरीके से कौन सा निशान आएगा ये आपको लिखना है। जैसे यहाँ पहला वाक्य है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यानी आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि यहां से मैंने उठा के यहाँ लगा दिया है, ये आपको लगा देना है। बाप रे इतना मोटा आदमी, यानी कि यहाँ पे आश्चर्यचकित होने की वाली बात है, तो आश्चर्यचकित वाला जो निशान है ये, इस निशान का आपको यहाँ पे प्रयोग कर लेना है। तो जब आप ये सही निशान का प्रयोग करेंगे तब आपको 1 अंक दे दिए जाएंगे। उसके बाद अगला है योजक शब्द लिखो, जैसे चलते चलते, ठीक है, खाते पीते, भागते दौड़ते। तो इस तरह से जो योजक शब्द होते हैं, जहां पे ये जो योजक वाला जो निशान आ रहा है बीच में, इस निशान, जैसे मैथ्स में बोलते हो ना आप माइनस का साइन, कुछ इस टाइप का निशान आता है, जैसे सुख दुख, है ना, तो इस तरह के शब्द आपको यहाँ पे लिख देने, जिसके लिए भी आपको ये 1 अंक दे दिए जाएंगे। तो 5 प्रश्न तो व्याकरण वाले ये आपकी स्क्रीन पर है जो अभी आपने देखा। इसके बाद अगले 5 प्रश्न कुछ इस तरह से है। छठा प्रश्न देखो ये वाला, जिसमें आपको बोला जा रहा है वाक्य बनाओ, कलई खोलना। ये क्या है? मुहावरा है। इस मुहावरा का अगर अर्थ आपको अच्छे से मालूम है तो आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे जब आप शैतानी करते हो तो आपकी जो पोल खुल जाती है, यानी आपकी गलती पता लग जाती है कि आपने शैतानी करी है, तो क्या होता है कि आपके बारे में सबको पता लग जाता है। तो कह सकते हो कि जब मैं शैतानी कर रहा था तो मेरी मम्मी पापा को मेरी बात का पता लग गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसे आप कह सकते हो शैतानी करने के बाद मेरी शैतानी की कलई खुल गई, यानी ये बात सबको पता लग गई, मैंने शैतानी करी थी। तो ये आप वाक्य बना सकते हो। अब अगला है अभिमान। अभिमान शब्द जो है यानी कि बहुत अभिमान करना, गर्व करना, ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी आप वाक्य बना सकते हो। सही वाक्य बनाने के लिए आपको 1 अंक दे दिए जाएंगे। अगला है संज्ञा शब्द पर गोला बनाओ। किसी का नाम, सामान का नाम, जगह का नाम, ये सब क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्द पे आपको गोला बनाना है। जैसे यहाँ जमाल साहब जो है, जमाल साहब, ये क्या किसी का नाम है भाई, तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है। दूसरा वाक्य जो है नसरुद्दीन, ये क्या है?
किसी का नाम है नसरुद्दीन, तो ये दोनों क्या होंगे, संज्ञा शब्द होंगे। तो वाक्य पूरा लिखने के बाद ही आपको गोला बनाना है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न, इसके बाद 8वां प्रश्न देखो ये वाला, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि इनके लिए एक शब्द लिखो, यानी एक वाक्य दे दिया गया और इसके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे पहला है, जिस झंडे में 3 रंग होते हैं। तो भी हमारा जो देश का जो झंडा है वो 3 रंग का है, यानी कैसा है, वो 3 रंग का है। तो आप कह सकते हो सर हमारा झंडा कैसा है, तिरंगा है ना। तो बस ये लिख दिया आपने। दूसरा है, जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं, है ना। कि जैसे भाई मैं जहां रहता हूं घर के आसपास मेरे क्या है, मधुबन चौक है। तो भाई ये क्या है कि ये जगह का नाम है यहाँ पे, और जहां पे क्या हो रहा है कि 4 रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक शब्द लिख दिया। पूरे वाक्य लिखने की जगह हमने क्या किया, एक शब्द यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगला 9वां जो आपके लिए कुछ इस तरह से कि क्रिया शब्द पर गोला बनाओ। अब यहाँ पे जो क्रिया का मतलब होता है जो कि किसी काम का पता लगता है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, खोलो क्या है यहाँ पे, क्रिया है, बस ये आपको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, ऐसे में तुम भी लहराओ। लहराना क्या हुआ आपके लिए, लहराओ किससे बना है, लहराने से बना है। तो ये क्रिया शब्द आपके लिए हो गए। पूरा वाक्य लिख के गोला आपको बना लेना है। उसके बाद अगला है वचनबद्ध, जिसमें क्या है, एक वचन का मतलब होता है एक आदमी की बात हो रही है। अब बहुवचन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो दोस्त, एक दोस्त होता है तो हम दोस्त लिखते हैं, और बहुत सारे दोस्त होते हैं तो क्या लिखेंगे, दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा बदलाव करोगे अपने उत्तर में, और यहाँ पे ओ की मात्रा लगाओगे। अब बहुवचन हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदी लगा देंगे। साल, ठीक है, साल क्या होता है, एक ईयर, यानी कि एक साल की बात करें। बहुत सारी बातों सालों की अगर बात करें तो हम क्या लिखेंगे, सालों। सालों पहले ऐसा हुआ, यानी कि बहुत सारे ईयर, ईयर्स। देखो जैसे इंग्लिश में आप कहते हो ना 1 ईयर में तो ईयर लिख देते हो, और एक से ज्यादा होता है तो आप क्या लिखते हो, ईयर्स लिख देते हो। बस यहाँ पे ओ की मात्रा और बिंदी लगा दी गई है। ठीक है, जिससे ये क्या हुआ, बहुवचन बन गया है। तो इस तरह से व्याकरण के प्रश्न आपके लिए आएंगे। ठीक, उसके बाद अगला जो है आपके लिए वो है सृजनात्मक लेखन। इसमें आपको बच्चों कोई भी एक टॉपिक यानी विषय दे दिया जाएगा और उस विषय पर आपको वाक्य बनाने होंगे, निबंध लिखना होगा। जैसे वर्षा ऋतु एक टॉपिक आपको, विषय आपको दे दिया गया। अब प्रश्न बोला जा रहा है, नीचे दिए गए विषय पर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्षा ऋतु यानी जो बारिश का जो टाइम होता है, कैसा होता है मौसम, उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिख लेना है, और जिसके लिए आपको 5 अंक दे दिए जाएंगे। देखो जरूरी नहीं है कि वर्षा ऋतु का ही प्रश्न आए, प्रश्न किसी और विषय पे भी आ सकता है। वर्षा ऋतु हो गया, मेरा प्रिय शिक्षक हो गया, दीपावली हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विषय है जिसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। मेरा विद्यालय भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी विषय। तो इन सारे विषय की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूं आप कमेंट में ना ये जो वर्षा ऋतु है इसके ऊपर 5 वाक्य हिंदी में लिख के बताओ भाई मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप इस वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे हो। और आखिर में अपना नाम जरूर लिखना। ठीक है, तो ये काम मैंने आपको छोटा सा दिया है, मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा आपका ये उत्तर। अच्छा, सृजनात्मक लेखन के बाद अगला जो है आपके लिए वर्तनी का है। ठीक है, कहीं कहीं वर्तनी में लिखने को मिलेगा, और कई बार आपको ये शब्दकोश भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो 5 नंबर ऐसा भी हो सकता है शब्दकोश के हो जाएंगे, अब 5 नंबर आपके वर्तनी के हो जाएंगे, यानी कि दोनों पोर्शन को मिला के आपका जो कुल जो होगा वो 10 अंक का हो जाएगा। अगर देखोगे 5वें इस प्रश्न के अंदर, इसमें बोला जा रहा है कि निर्देशानुसार प्रश्न पूर्ण करो, यानी कि प्रश्नों का उत्तर आपको देना है जैसे आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे 5 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के 2-2 अंक है आपके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है क में कि सही शब्द पर गोला बनाओ, लगाओ। तो जहां पे देखो एक सही एक गलत है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत को नहीं, हमें सही वाले पे क्या करना है, गोला लगाना है। अब तूफान में भी गई, तूफानी देखो 2 बार लिखा गया यहाँ पे, एक सही वाला एक गलत वाला। तो गलत से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या करना है, सही वाले पे निशान लगा देना है। ठीक है, हाथी जो है ये वाला सही है तो सही पे हम गोला लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, सही सही वाले पे। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, कि झूम झूम में दोनों में सेम मात्रा लग गई। कई बार एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है भाई, अब दोनों ही सही है तो आप क्या करोगे, ठीक है भाई, जब सही लग रहा है तो दोनों पे गोला लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा एग्जाम में बहुत मुश्किल होता है कि आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे कि भाई एक सही मिलेगा एक गलत मिलेगा, और आपको क्या करना है, सही वाले पे ही गोला बना देना है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि भी दोनों सही मिल जाए तो आप क्या करोगे, भाई दोनों पे गोला लगा दोगे। देखो है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद ख प्रश्न देखो, जिसमें आपको बोला जा रहा है शब्द पूरा करो। तो यहाँ पे हल्के हल्के, अच्छा अचक का कह सकते हो, अचक के बाद यहाँ पे शब्द पूरा करना है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है कि शब्द पूरा नहीं है, आप कुछ शब्दों को पूरा कर लेना है इसके अंदर।
अच्छा, उसके बाद ग के अंदर आते हैं। ग में आपसे बोला जा रहा है कि शब्दों को शुद्ध करके लिखो। अब आइसक्रीम में ई की मात्रा लगी हुई नहीं है, गलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे से क्या करोगे, ठीक करके लिखोगे। यानी आप समझ रहे होगे सर ये तो शब्दकोश वाले प्रश्न हो गए कि शब्दकोश में थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक करके लिखना है। अब तैयार शब्द में मात्रा ही नहीं लगा, तैयार हो गया, तैयार थोड़ी होता है शब्द, शब्द क्या होता है, तैयार होता है, तो मात्रा लगा के आपको ठीक से लिखना है। आप ठीक कशिश, ठीक है, तो इसको भाई कोशिश, ठीक है, कशिश तो भाई किसी कोशिश शब्द है, तो कोशिश को आपको ठीक करके लिख देना है। इंसान में बिंदी नहीं लगी भाई, तो बिंदी लगा के सही से दोबारा इसे लिख लोगे। इसी तरह ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लिख करके भी इन चारों शब्दों को आपको से ठीक करके लिख देना है। और आखिर में आपसे बोला जा रहा है कि सही जगह पे छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा लगा के आपको इसे ठीक करना है। अब जो छट्टियां तो कुछ भी नहीं होता भाई, छुट्टियां होता है ना, परंतु होता है, परंत कुछ नहीं होता, धूप होता है, सबूत होता है। तो ये जो शब्द हैं यहाँ पे आप क्या करोगे, सही मात्रा लगा के इसे पूरा करोगे, और ये जो पूरा पोर्शन है आपका ये 10 नंबर का हो जाएगा। यानी कि 5 नंबर आप कह सकते हो कि भाई ये आपके वर्तनी मात्राओं के ऊपर हो गए, और 5 नंबर आपके शब्दकोश के आधार पे, यानी कुल मिला के ये 10 नंबर का आपका ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। और आखिर में जो प्रश्न है आपका, वो जो हेडिंग है सुलेख के अंदर होगा, जिसके अंदर आपको एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ टाइप का आपको दे दिया जाएगा, और आपको इनसे पढ़ करके अच्छे से सुंदर लेख में बिना किसी गलती के आपको यहाँ पे से लिखना होगा। तो लेख भी आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, और मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के आपको क्या होगा कि 5 अंक आपको दे दिए जाएंगे। तो इस टाइप का आपका हिंदी का हाफ ईयरली का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि भाई मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी और वीडियो लाइक करने, मतलब बना के अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से लाइक इसे कर दो भाई, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां पे आप मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को, ताकि ऐसी हर लेटेस्ट वीडियो को की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चैनल पे हाफ ईयरली एग्जाम्स के रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, सब चैप्टर के मैंने जो पार्ट जो है उन सबका लिंक मैंने वीडियो का दे रखा है नीचे कमेंट में, और फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके भी आप इसे देख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।